नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। और आज हमारे साथ है जिला विधिज्ञ संघ के सचिव पद के उम्मीदवार श्री राजकुमार सिंह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं आगामी चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। एसडी न्यूज चैनल के कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला विधिक संघ वैशाली के द्विवार्षिक चुनाव 2025-27 के सचिव पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। और एक मॉडल रूल के तहत हम लोगों का चुनाव होता है, संघ का चुनाव होता है, जिसमें सचिव, अध्यक्ष और जो कमेटी के मेंबर है वो चुने जाते हैं। उनका कुछ कर्तव्य और दायित्व होता है अपने संघ के प्रति, संघ के सदस्यों के प्रति, न्यायार्थी के प्रति, न्यायिक व्यवस्था के प्रति। तो मैं सचिव के रूप में यदि चुना जाता हूं तो उन सभी दायित्वों का मॉडल रूल के तहत निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। सर, आमतौर पे देखा जाता है जो अभी नए अधिवक्ता के तौर पर आते हैं, नए नए इनरोल होके आते हैं या इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ताकि उनको किसी भी तरीके से आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वो एक अच्छे से इस चीज पे काम कर पाए? देखिए, संघ की ओर से, हमारे संघ की ओर से पूर्व में भी व्यवस्था की गई है। जूनियर अधिवक्ता को बैठने की सुविधा या जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं उनके लिए व्यवस्था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। और व्यवस्थित रूप से उसको एक रूप देने की ज़रूरत है। आज भी बहुत सारे कन्या अधिवक्ता हैं जिनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। वो दूर दराज से आते हैं और फिर बगैर किसी आर्थिक क्या कहते हैं इनकम के वो वापस चले जाते हैं। तो उसमें निश्चित रूप से कुछ क्या कहते हैं निगेटिविटी आ जाती है। तो उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो उसके लिए निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन कैसे मिले और कैसे अपने कर्तव्य के प्रति और अपने न्यायिक कार्य के प्रति जिम्मेवारी पूर्वक काम कर सके, उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी। सर, जो महिला अधिवक्ता हैं, जो उनको आमतौर पे परेशानी होती है, मतलब उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम या सफाई की, मतलब ये एक अहम मुद्दा रहता है। तो इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? आपकी स्ट्रैटेजी में आपने इन सब चीज़ों को किस तरीके से शामिल किया है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित रूप से आज भी हमारे समाज की महिलाएं चाहे अच्छे अच्छे जो पोस्ट पर चली गई हैं, तो निश्चित रूप से महिलाएं का सम्मान होना चाहिए और महिलाओं के लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये सही है कि हमारे जिला विधिक संघ में या जो परिसर है उसमें उनके लिए उचित समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। तो हमारे दिमाग में ये बात है कि यदि उनको मौका मिलता है तो ये प्राथमिकता के तौर पर महिला अधिवक्ताओं के लिए, महिला न्यायार्थी के लिए, हमारे परिवार के, समाज के जो महिला सदस्य आती हैं न्याय पाने के लिए, उनके लिए भी एक समुचित व्यवस्था की जाएगी। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जो अधिवक्ता जो एक लंबा अरसा इस फील्ड में दे चुके हैं और किसी वजह से उनको मतलब बीमारी से या किसी अपंगता के कारण वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उनको कई सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे मतलब उनका कुछ कल्याण हो? देखिए, अधिवक्ता कल्याण के नाम पर बहुत सारे फंड का निर्माण किया गया है पूर्व में भी, और उसके तहत सुविधाएं भी दी जाती है, आर्थिक सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन जो भी सुविधा प्रदान की जाती है वो पर्याप्त नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जो व्यक्ति, जो अधिवक्ता अपना 40 वर्ष, 50 वर्ष अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस पेशे में बिता देते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में लगा देते हैं, और अंतिम समय में निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। परिवार के सदस्य भी कहीं न कहीं से, क्योंकि उनको कोई आर्थिक आमदनी होती नहीं है, तो निश्चित रूप से वो उपेक्षित हो जाते हैं। तो इसके प्रति भी हमारा संघ का दायित्व बनता है और एक सचिव का और संघ के कमेटी का यह दायित्व बनता है, या फिर संघ परिवार का यह दायित्व बनता है कि उनके सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी कुछ आर्थिक सहायता प्रति माह हो, इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। आपकी कोई ऐसी 3 प्राथमिकता जो आप सबसे आगे रखेंगे? देखिए, 3 प्राथमिकता मैं पहले तो अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कैसे इजाफा हो, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, जूनियर अधिवक्ताओं को कैसे प्रोत्साहन मिले, एक अच्छे लॉयर के रूप में एथिकल रूप से कैसे अपना कार्य संपादन करे, इसके प्रति निश्चित रूप से मैं कार्य करूँगा, पहला प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि उनको यहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था हो, शांत मन से काम कर सके और अच्छे माहौल को वो माने जन्म दे सके, अच्छे माहौल को बना सके, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभा सके। दूसरी प्राथमिकता हमको हमारी ये होगी कि उनको इस ढंग का एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, इस ढंग का एक प्रशिक्षण दिया जाए।
ठीक है ना, माहौल तैयार किया जाए, तो ये दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता होगी कि वो एक कैसे सुरक्षित रह सके। तो सुरक्षित रहने के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक सामंजस्य प्रशासनिक पदाधिकारी, अधिवक्ता समाज और आम जनता के बीच नहीं बन पाता है, जिसके कारण ये समस्याएं होती है। आज निश्चित रूप से अधिवक्ता काफ़ी उपेक्षित भी है और असुरक्षित भी है। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे। समाज में हमेशा अधिवक्ताओं को सम्मानपूर्वक देखा जाता है, तो ये गरिमा समाज में बनी रहे, इसके लिए अधिवक्ताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अधिवक्ताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा भी ये 25 वर्ष का प्रैक्टिस रहा है। निश्चित रूप से समाज के लोग अधिवक्ता को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है लोगों को। जैसे लोग आते हैं और पूर्व में ऐसा नहीं था, लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि हाउ टू एक्वायर मोर एंड मोर मनी, ये बिल्कुल। टेंडेंसी रहती है और इसके लिए लोग अनइथिकल वे को अपना लेते हैं। इसमें ये बात कहने में मुझे कहीं संकोच नहीं हो रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। निश्चित रूप से इस बात को हम स्वीकार करते हैं। तो इस चीज़ पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और मैं अधिवक्ताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इथिकल वे में अपना काम करें, मान सम्मान उनका बरकरार रहेगा और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि आप सचिव पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएँ और समाज के लिए अच्छा कार्य करें।